Hello guys, my name is Asad and I am here to explain you something very interesting. आज मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक पेड कंटेंट है जो मैं अपने कोर्सेस में पेड सिखाता हूँ। बट इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। तो ये जो कंटेंट है ये लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को बीच में स्टॉप मत करिएगा। बोर भी अगर होता है फिर भी ये लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि एक भी अगर स्टेप छूट गई तो ये आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑल अबाउट इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम का हर एक चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच टू नेक्स्ट लेवल। जो भी क्या है, इंस्टाग्राम अभी वर्ल्ड का सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है मोस्ट डाउनलोडेबल, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे है जो डाउनलोड हुआ है। उसके बाद में ये किसके लिए बना हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बट हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से इनकम कर रहे हैं। सो अभी आज के जमाने में, अभी आज के टाइम पे इंस्टाग्राम अभी सबसे ज्यादा, क्योंकि फेसबुक से भी कुछ परसेंट का पॉपुलेशन जो है, कुछ परसेंट ट्रैफिक जो है वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहा है। इसी के लिए हमें ऑल अबाउट इंस्टाग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम एक अभी ऐसा माध्यम है जो आप आपके बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। और ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको कहीं भी बाजार में किसी भी डिजिटल मार्केटर को 1 रुपया भी देने की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सीख लेते हैं। ये सीखने के फायदे मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तेजी से। जो लोग अपने बिजनेस शॉप को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनके पास वेबसाइट भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, अपना इंस्टाग्राम के थ्रू जो है अपना बिजनेस कर पाएंगे। तीसरा जो है वो अवेयरनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में आप फैला सकते हैं और ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स होगी आज के इस जो है हमारे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो सब जब से हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम आया है तो इंस्टाग्राम में समझने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत जाती है, ठीक है। बहुत लोगों को मुझसे आपने सुना होगा भी ये अल्गोरिदम ये है, अलाना अल्गोरिदम है, फलाना अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम कुछ होता नहीं है। अगर अल्गोरिदम होता तो इंस्टाग्राम हमें पहले ही मेल भेजता ना कि आपको इसी तरीके से पोस्ट डालना है, ये हैशटैग यूज करना है, अलाना फलाना ऐसा करना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई एल्गोरिदम वगैरह नहीं होता। वो कुछ टेक्निकली बातें होती है जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एल्गोरिदम ये है, हर रोज चेंज होता है, ये होता है, सब कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाना, ठीक है। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में क्या आता है, आपका एक प्रोफाइल का लोगो आता है, मतलब जिससे आपके चैनल का या फिर आपके अकाउंट का जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब आपको एक ऐसा लोगो बनाना पड़ता है जिस लोगो को देखकर लोग अट्रैक्ट हो या फिर उनको पता चले कि यहाँ एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और उस लोगो के माध्यम से लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो लोगो है इसका मतलब ये अकाउंट पे ये इंफॉर्मेशन आती है। मतलब आपके निच से रिलेवेंट आपका जो है वो लोगो होना चाहिए। उसके बाद में जो है बायो आपने ऐसा क्लियर लिखना है। अगर जो बायो का ऐसा लिखना है, फॉर एग्जांपल 3 तरीके के 4 तरीके के यहाँ पे बायो हो सकते हैं। पहला बायो उन लोगों के लिए जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। तो फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे। उनको रीजन देना पड़ेगा ना आपने कि भैया मैं आपको ये दूंगा, आपको इस अकाउंट पे ये चीज मिलेगी, तो इसलिए आप ये अकाउंट को फॉलो कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग में सिखाता हूँ तो मैं अपने बायो में लिखूंगा कि टू गेट द टिप्स ऑन द डिजिटल मार्केटिंग फॉलो दिस अकाउंट, ओके। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आपको आपका अकाउंट जो है वो क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बिजनेस रिलेटेड है तो आप बिजनेस के रिलेटेड बायो बनाएंगे। बिजनेस के रिलेटेड बायो में क्या रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लॉथ सेंटर है, आपका क्लॉथ का स्टोर है और आप कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कपड़ों का बिजनेस है। सो आपको बायो में कैसा लिखना है कि आपके कपड़े के फैशन में, मतलब आपका कपड़ा के डिजाइन में आपका क्या क्या वेराइटीज है और आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा, ओके। तब जाके लोग जो है आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बायो में आएगी। मतलब लोगो भी आपको ऐसा सेट करना है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, और उसके बाद में बायो ऐसा लिखना है कि लोगों को समझ में आए कि आपके बायो में क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है कोई लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कोई विश मी ऑन डाल देते हैं, कोई अलग अलग डाल देते हैं, वैसा नहीं डालना है, ठीक है। जो आप सर्विस देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको डालना है, ओके। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं। अब हमने लोगो भी बना लिया, बायो भी लिख लिया। अभी हमारा टाइम आता है कि पोस्ट अपलोड करने का। तो पोस्ट अपलोड करते समय में हमें ये जानना जरूरी है
कि हमारा बिजनेस अपना अकाउंट का टाइप कौन सा है, प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, प्राइवेट अगर होगा तो आपको इनसाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनसाइट का ऑप्शन इतना जरूरी होता है क्योंकि इनसाइट के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, कौन से टाइम पे देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कौन से दिन को देख रहे हैं, किस समय में हमारे फॉलोअर इंक्रीज हो रहे हैं, कौन सी पोस्ट हमारे कितने लोगों तक पहुंची। ये सारा अगर आपको देखना है तो आपको बिजनेस अकाउंट में उसको शिफ्ट करना होता है सिंपली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप जब भी पोस्ट बनाएंगे तो पोस्ट आप विद द हेल्प ऑफ कैनवा बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से होता है। उसके बाद में जब आप पोस्ट डालेंगे तो पोस्ट में डालने के बाद में कैप्शन लिखना होता है। तो कैप्शन कैसा लिखेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैप्शन बहुत बड़ा होना चाहिए, कैप्शन अच्छा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा कैप्शन लिखना है आप वैसा कैप्शन लिख सकते हैं। बस आपका जो कैप्शन होना चाहिए वो पोस्ट से रिलेटेड में होना चाहिए। अगर मान के चलिए आप कुछ टिप्स दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही कैप्शन होना चाहिए और मिनिमम 4 to 5 लाइन्स के ऊपर का आपका जो है कैप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कैप्शन लेंगे लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, उतना बड़ा टाइम लेते नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। उसके बाद में कैप्शन में आपको इमोजीज ज्यादा यूज करना है। इमोजीज सिर्फ वर्ड और वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है, इमोजी भी यूज करना है। ओके, उसके बाद में उस कैप्शन में आपको कॉल टू एक्शन डालना है, मतलब आपको फॉलो करना चाहिए। आपने एक पोस्ट डाला तो उसमें कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, पोस्ट को सेव कीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए, उसके बाद में पोस्ट को लाइक कीजिए और उसके बाद में अकाउंट को फॉलो कीजिए। ये 4 तरीके के कॉल टू एक्शन आपने यहाँ पे डालना है। ये हो गया। उसके बाद में जब हम कॉल टू एक्शन और कैप्शन लिख लेते हैं तो उसके नीचे हमें डालना होता है हैशटैग। ठीक है, अब इसमें काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हम हैशटैग कैसे यूज करें, हैशटैग को किस सीरीज में हमें डालना है, किस उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें तो मैं बताता हूँ। हैशटैग के ऊपर सारा का सारा इंस्टाग्राम वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो हैशटैग के हिसाब से वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मान के चलिए आपने पोस्ट डाला, कैप्शन भी डाला, तो अभी हैशटैग आपको कैसे यूज करना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम जो है वो 30 ही मतलब 30 तक के ही आप जो है हैशटैग यूज कर सकते हैं, 30 के ऊपर हैशटैग यूज नहीं कर सकते। तो 30 वो कैसे किस तरीके से होना चाहिए, तो देखिए पहला 10 आपको 3 ग्रुप बना लेना है, 10 10 10 ऐसा करके 10 10 के 3 ग्रुप बनाना है। ठीक है, 10 हैशटैग 10 हैशटैग 10 हैशटैग ऐसे 3 ग्रुप। पहले ग्रुप में जो जिनकी डेंसिटी, जिनका पोस्ट जहाँ पे 1 लाख के ऊपर है, ठीक है, सॉरी 1 मिलियन के ऊपर है, मतलब 10 लाख के ऊपर, 1 मिलियन के ऊपर जो 10 ऐसे हैशटैग होना चाहिए आपके पोस्ट से रिलेटेड या फिर आपका अकाउंट से रिलेटेड 10 होना चाहिए। सेकेंड जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में 5 लाख तक के आपके जो है वो हैशटैग यूज होना चाहिए। और थर्ड जो ग्रुप है उसमें जो है वो 5000 से लेके 1 लाख तक के जो है वो हैशटैग यूज करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी आपको मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको और जानना है डिटेल्स में तो हमारा कोर्स हमने बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपको जो है हमारा कोर्स इंस्टाग्राम के बारे में टोटली मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको तो सारी चीजें जो है फ्री में सीखने मिल जाए। अब ये हो गया आपने हैशटैग देख लिया। ठीक है, अब हैशटैग के बारे में आपको सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के सिखाते हैं तो आपका हैशटैग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट डाला है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और हैशटैग डाला है स्पोर्ट के बारे में, बिजनेस कंसल्टिंग के बारे में, तो आपका जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा पोस्ट। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में टैग क्या होता है कि हम किसी को भी टैग करते हैं, हमारे फ्रेंड को टैग करते हैं, तो हम किसी को भी टैग नहीं करना है। उस पोस्ट के रिलेटेड में ऑडियंस को आपको फॉलो करना है। उस पोस्ट के मतलब जैसा आप अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हो तो आपने 10 अकाउंट ऐसे फॉलो करना है जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, अच्छे वाले। ठीक है, जो जिनका हाई रीच है, हाई फॉलोअर्स है, ऐसे 10 अकाउंट को अपने फॉलो करना है और उन्हीं 10 अकाउंट को यहाँ पे टैग करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगा मेरे तरफ से कि टैग उसी लोगों को, अपने फ्रेंड को टैग ना करें, कुछ नहीं करें। ठीक है, फ्रेंड को टैग करेंगे तो आपको फॉलोअर्स नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा अकाउंट को फॉलो करेंगे, अपने नीच के अकाउंट वाले को फॉलो करेंगे तो आपको जो है फॉलोअर्स भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आईजीटीवी वीडियो। अब ये आईजीटीवी वीडियो क्या होता है, ये होता है इंस्टाग्राम टेलीविजन। इंस्टाग्राम टेलीविजन आने वाले समय में यूट्यूब को कम्पीट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए आईजीटीवी काफी यूजफुल होने वाला है। जैसे आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं वैसे आप आईजीटीवी से इन फ्यूचर पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आईजीटीवी ने अगर इंस्टाग्राम ने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं भी किया उसके बाद भी आप इसके थ्रू पैसा कमा पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अगर आपको जानना है कि कैसे पैसे कमाएंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आईजीटीवी वीडियो हम कितने अपलोड करना चाहिए। अब देखिए,
अगर आप रोज अपलोड कर रहे हैं ना, तो आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, हर एक दिन रोज एक एक वीडियो डालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 7 दिन में 2 बार वीडियो डालना है। तो वो 2 दिन कौन से होने वाले, सैटरडे संडे। अब हर वीक के सैटरडे संडे को आपने एक एक वीडियो अपलोड करना है, ऐसे हिसाब से आपको IGTV वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद में आपको लाइव जाना है। अगर आप लाइव नहीं जाएंगे ना, तो आपका जो है ग्रोथ नहीं होगा। आपको एक बार तो भी इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है वीक में, ठीक है, एक वीक में एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है। कितने समय के लिए? अब लोग लाइव जाना है मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 30 मिनट के लिए लाइव जाना है। ओके, 30 मिनट। और उसके बाद में जो आता है मेन पार्ट, स्टोरीज। आपका इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट, आपके फॉलोअर्स, आपका रीच, आपका इंप्रेशन, आपका कमाई का जरिया, ये है सबसे ज्यादा स्टोरीज पे। एक दिन में कम से कम 5 स्टोरी आपने डालना है, ठीक है। और 5 स्टोरी कैसे होना चाहिए, उस स्टोरी में क्या रहेगा, ठीक है। आप अपने पोस्ट को टैग करिए, हैशटैग लगाइए, मेंशन करिए, म्यूजिक डालिए, पोल डालिए, क्वेश्चन पूछिए, एंगेजमेंट करिए। इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे जितने भी ऑप्शंस है उन सभी का यूज करिए एक पोस्ट में। ऐसे दिन में 5 बार आप स्टोरी डालिए, आपका एंगेजमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आप 1000 10,000 फॉलोअर्स आराम से गेन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं इंस्टाग्राम के बारे में। अब जो मेन पॉइंट है अभी हमने तो देख लिया, अब देखते हैं कि इसके थ्रू पैसा कैसे कमाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने कर दिया तो आपके फॉलोअर्स तो आराम से बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने बिजनेस को रन करके या फिर ऑनलाइन इनकम कैसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए आपका आपको एक किसी स्पेसिफिक नीश में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है, या फिर आपके घर में आप कपड़े बेचना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप बिजनेस ले लीजिए, ठीक है। अब उसके रिलेटेड मुझे ऑडियंस चाहिए, मुझे परफेक्ट टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर, जब भी मैं अपना प्रोफाइल, बायो, पोस्ट, ये सारी चीजें डालूंगा, तो इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक स्पेसिफिक निच सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं कपड़े के हूँ तो मैं कपड़े के रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट डालूंगा। अगर मैं कपड़े के रिलेटेड पोस्ट डालना चाहता हूँ और मैं भले अलग ही डाल दूंगा, मतलब कपड़े के रिलेटेड छोड़ के मैं बर्तन डाल लूंगा, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर क्लॉथ सेल करना है, कपड़े, टी शर्ट्स, जीन्स पैंट वगैरह सेल करना है, तो उसके रिलेटेड ही आपको पोस्ट डालना है, ठीक है। और उसके रिलेटेड ही हैशटैग आपने यूज करना है। अब मैंने तो बता दिया कि हैशटैग की डेंसिटी क्या होना चाहिए, ये सारी यूज करो, आपका डेफिनेटली जो है फॉलोअर तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हो गया, हमने ऑडियंस बिल्ड कर लिया। ऑडियंस बिल्ड करने के बाद में आपको डायरेक्ट उनको कपड़े लेने के लिए नहीं बोलना है, ठीक है। आपने उनको कपड़े के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको भैया किस तरीके के कपड़े लेना चाहिए, इस सीजन में इस तरीके के कपड़े हैं, उस तरीके उस सीजन में है, जब उनको अच्छा लगेगा। और छोटा सा एक कॉल टू एक्शन देना है जब आप पोस्ट डालेंगे, तो अगर आपको इस तरीके के कपड़े लेना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे आप उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते जाएंगे। लेकिन पहले आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाने के तुरंत बाद आपने उनको नहीं बोलना कि भैया ये टी शर्ट इतने रुपए का है, वो टी शर्ट इतने रुपए का है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, वैसे बहुत कम सेल होती है। सबसे पहले उनको कपड़े के बारे में पोस्ट दिखाइए, सबसे कम 10-15 दिन उनके साथ एंगेजमेंट बना के रखिए। उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज उनको बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप उसमें इनकम कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी इसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अपनी ई बुक्स भी बेच सकते हैं, ठीक है। और ई बुक्स के बाद में अपने यूट्यूब चैनल्स को भी यहाँ पे सब्सक्राइब, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो ये सारी चीजें हो सकती है और इसके थ्रू आप पैसा कमा पाएंगे, ओके। उसके बाद में अभी हम देख लिया पैसे कैसे कमाते हैं और इंस्टाग्राम का ये सारी चीजें कैसे होती है। अभी आते हैं, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है इंस्टाग्राम का यूज करके और काफी सारे पैसे अगर कमाना है इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको फिर से एक स्पेसिफिक निच मतलब पकड़ना होता है। स्पेसिफिक निच का आपको सिलेक्शन करना होता है। स्पेसिफिक निच को सिलेक्शन करने के बाद में आपने सेम उसी तरीके से उसी फॉलो मतलब कंसिस्टेंसी को अप्लाई करते जाना है। उसके बाद में आपने उतना ही समय उस पर देना है। कम से कम 2 घंटा आपने रोज इंस्टाग्राम यूज करना है, मतलब वहाँ पे पोस्ट डालना है, कमेंट करना है, सारी चीजें वहाँ पे आपने करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको
इन्फ्लुएंसर बनाएगी। एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी के बारे में आप रिव्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज कर सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी ब्रांड होगा ना, वो आपसे मिलने आएगा, आपको डीएम करेगा जब भी आपके फॉलोअर्स उस लेवल तक बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको इन्फ्लुएंसर भी बनते आता है। और ज़्यादा अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी यहाँ पे अपने को रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दूंगा। और अभी फिलहाल मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट नहीं है, काफ़ी गर्मी हो रही है। इतने मेहनत करके आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आपकी तरफ से अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा, लाइक मिलेगी, शेयर मिलेगा, फॉलो मिलेगा, तो मेरा और उत्साह बढ़ेगा। मैं आपको और इस तरीके के फ्री कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जो मार्केट में इनके हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो मतलब अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप IGTV पे देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कीजिए।